नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका अपना चैनल एक्सप्रेस कैरियर आप सभी का स्वागत है। आज एक्सप्रेस कैरियर आप लोगों के लिए लाया है बिहार पुलिस सिपाही चालक और गृह रक्षा वाहिनी सिपाही। और वर्तमान में एक और वैकेंसी आई हुई है जो कि बिहार सिपाही चालक होमगार्ड की जो है उसकी आई हुई है। तो दोस्तों इन सभी के लिए जो है सिपाही भर्ती में जो भी हैं वैकेंसी उसकी सबके लिए यह प्रश्न उपयोगी है। और ये स्पेशल तौर से मैं सिपाही चालक और गृह रक्षा वाहिनी और होमगार्ड के लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप को यह इन एग्ज़ामों में क्वालिफाई करना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और मैं इन प्रश्नों को प्रत्येक सेट बाय सेट करवा रहा हूँ, जो कि आज का सेट संख्या हो गया 7। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। यानी दोनों की एक जब जलधारा होती है तो उसको क्या नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोग भी सेट लगाते चलें दोस्तों, थोड़ा रुक के मैं आप लोगों के लिए समय दूंगा। आप आंसर अपना लिखते चलिए, जो भी आपका मान के चलिए ऑप्शन में जो भी आ रहा है आपका वो ऑप्शन आप खुद भी लिखते चलेंगे, सेट लगाते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, द्वितीय पंचवर्षीय 1956 से 61, तृतीय 61 से 66, चतुर्थ 1966 से 71। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का डी, यानी ये जो है यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर जो होगा वह आपको हो जाएगा 1969 से 74 के बीच हुआ, जो कि उस समय में इंदिरा गांधी की शासन थी और इन्होंने 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण भी इस समय में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया। आंसर हो जाएगा बी, यानी न्यूजीलैंड में अल्प्स पर्वत स्थित है। अगला है ब्रेंट सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? कच्चे तेल की कीमतों से भविष्य के दाम मूल्य, भविष्य का स्वर्ण मूल्य, शिपिंग रेट सूचकांक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है, क्योंकि ये जो है यानी ये इसका अर्थ हो जाता है कि सूचकांक ब्रेक सूचकांक का अर्थ हो जाएगा कि जो उद्योगों को समूह जो होता है उसको पहचानने के लिए होता है ब्रेक सूचकांक। एक संगठन जो कि एक मतलब जो उद्योग होता है उसको पहचानता है ब्रेक सूचकांक। एक साधारण लोलक का समय सीमा किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर, लोलक की बॉब द्रव्यमान पर, लोलक की तंतु के तनाव पे, लोलक की सामग्री के घनत्व पर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी लोलक की लंबाई। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? पन्ना, याकूत, हरिताश्य, हीरा। तो आंसर हो जाएगा डी, जो कि वह कीमती पत्थर का एक तत्व से बना हुआ है, जो एक यौगिक नहीं है। बाकी वो यौगिक है बट यौगिक ये नहीं हो। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल जो है ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो जैसे कि है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लॉर्ड लिटन, जो कि यह एक विख्यात कवि एवं लेखक था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, कोपा म्यांमार, क्राकटाओ मलेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी क्राकटाओ मलेशिया। निम्न में से छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़, पचमगढ़ी,
पारसनाथ महाबलेश्वर। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, यानी पारसनाथ हो जाएगा। बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित थे? नृत्य, चित्रकला, संगीत, लोक कला। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ये बेगम अख्तर कला वो बेगम अख्तर जो है वो संगीत कला से संबंधित थी। आगे है कि क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनियाँ मनुष्य की द्वारा श्रव्य होगी? 5 हर्ट्ज, 50,000 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 1 लाख हर्ट्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 100 हर्ट्ज। नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हेटौडा, पोखरा, विराटनगर, काठमांडू। तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों डी, यानी काठमांडू। ये नेपाल का सबसे बड़ा शहर है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ग्रासनली, क्षुद्रांत, वृद्धांत, मुख गुद्दा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी क्षुद्रांत इसका आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? पौधों में प्रकाश का संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन। तो 14 का हो जाएगा आंसर ए, यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, यूथान, कर्ट वाल्डीहिम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेसा। इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव का ये मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र का, वो है न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि 1945 ईस्वी में स्थापना की गई थी। और 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है यह यानी इसका दिवस के रूप में मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929, 1915, 1942, 1935। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1929। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आंसर हो जाएगा बी, यानी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसमें पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुई थी। कांग्रेस को 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का यहाँ पर होगा, काला लिखा गया, गलती हो गया, का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, यानी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में यानी आधी रात में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जवाहरलाल नेहरू जो है 31 दिसंबर 1929 को आधी रात में झंडा को फहराए थे। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये दांडी यात्रा जो है दोस्तों, ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। 21 का है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, यानी जापान जो है यह संयुक्त राष्ट्र परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है। बाकी 5 इसके सदस्य स्थायी सदस्य हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हो जाएंगे, जो कि ये जो है वो 1945 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो है 24 अक्टूबर, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 24 अक्टूबर को यह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका स्थापना 1945 में हुआ था।
अगला है कि एनडीसी का पदेन सचिव कौन होते हैं? योजना आयोग के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के सचिव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी योजना आयोग के सचिव होते हैं, यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? सी.आर. दास ने, सी राजगोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने, गोपीनाथ साहा ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी गोपीलाल साहा ने यह बात कही थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? सर हरि सिंह गौर, विठल भाई जे पटेल, वल्लभ भाई जे पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन। 24 का ए हो जाएगा, हरि सिंह गौर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1927, 1928, 1929, 1931। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। नानावती आयोग कब नियुक्त किया गया? वर्ष 1984, वर्ष 1994, वर्ष 1999, वर्ष 2001 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 2001 हो जाएगा। यानी 2001 में नानावती आयोग की नियुक्ति हुई थी। लाला लाजपत राय घायल हुए थे किस कारण, यानी कैसे हुआ था, किस कारणवश हो गए थे? साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। इसको पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज होते हुए जो है घायल हुए थे, और घायल होने तो मृत्यु भी इनकी हो गई थी। और इनको लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपने। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी किसने? एम.एल. नेहरू ने, जे.एल. नेहरू ने, आर.के. नेहरू, बी.एल. नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एम.एल. नेहरू ने, यानी नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर आजाद, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल, एनी बेसेंट। तो 29 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी चित्तरंजन दास हो जाएगा, जो कि देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, एसिड की रासायनिक अभिक्रिया से। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, यानी एक पेड़ से एस्पिरिन यह प्राप्त होता है। एस्पिरिन एक दवा होता है जो कि वो सिर दर्द, बुखार है ना, इत्यादि चीज़ों में यह काम आता है। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? तो इसमें जो है एथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफिल। तो आंसर हो जाएगा इसका एथिल अल्कोहल बनता है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, लोहा। आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, गेहूं की खेती के लिए उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? दिल्ली में, कलकत्ता में, चौरी चौरा में, बारदोली। चौरी चौरा जो जगह का नाम है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बारदोली में वो थे उस टाइम। यह है कि महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी चंद्रमा से जो है जल तरंगें उत्पन्न होती है समुद्र महासागरों में। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहाने से, संपृक्त गैस की छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलने से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी संपृक्त गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? 23 दिसंबर, 23 सितंबर, 23 जून, 23 अप्रैल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी
23 दिसंबर। अब कहीं कहीं 22 दिसंबर भी आ जाता है, तो इस चीज़ को आप देख लेंगे। और इसमें जो है सबसे छोटा दिन जैसे दिया हुआ है, तो बड़ा दिन कब होता है, तो ये जो है 21 जून को जो है ये बड़ा दिन होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑक्सीजन को जलाएंगे तो ये पानी बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वायु को जब हम प्रेषित करते हैं, जब भोजन पकाते हैं, तो उस टाइम जो है आप तो चावल जैसे बनाते हैं तो उसमें भाप लगता है, तो वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन जब उसमें लगता है तो वो पानी बनकर टपक जाता है। तो वो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। भारत का आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? इकोनॉमी को सुधार किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। 38 का आंसर हो जाएगा सी, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। 39 का आंसर हो जाएगा ए, यानी यूरेनियम का उपयोग किया जाता है विद्युत को चालू करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए अर्थात। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, आकाश। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी ये उत्तर। चुंबकीय सुई वो हमेशा जो है वो उत्तर दिशा में मतलब इंडिकेट करता रहता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल के नीचे देखेंगे सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है, सब्सक्राइब आप चैनल को कर लें, ताकि इस तरह की प्रश्न जो है आपको प्राप्त होते रहे। जब भी मैं डालूं तो ये आप नोटिफिकेशन इसको दबा दें, तो नोटिफिकेशन से आपको जो है सबसे पहले आपके पास मेरा प्रश्न पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।